हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 26 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एक घायल गोकू के साथ। फ्रीजा अपनी पूंछ से गोकू की गर्दन दबोच लेता है और उसे ऊपर उठाता है और उसे लगातार पंच मारता है। वेजिटा ये देखकर इरिटेट हो रहा था। वहीं विस और बीरस उस डेजर्ट का मजा ले रहे थे। जी वॉरियर्स भी फ्रीजा की पावर देखकर हैरान होते हैं। गोहान और क्रिलन बीच में जाने की सोचते हैं पर विस उन्हें रोक देता है। बीरस कहता है कि भले ही फ्रीजा स्ट्रॉन्ग हो गया है पर वेजिटा के साथ फाइट करने पर उसे हराना इम्पॉसिबल नहीं होगा। विस कहता है कि वेजिटा और गोकू हारना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ फाइट करना। गोकू फ्रीजा की टेल को बाइट करता है और एक किक मारकर उससे अलग हो जाता है। जैसे ही गोकू अटैक करने लगा था, फ्रीजा फिर उस पर भारी पड़ने लगता है। वो गोकू को डायरेक्ट ब्लास्ट से हिट करता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। फ्रीजा को जीतता देख सोरबेट भी काफी खुश था। जाको बल्मा से कह रहा है कि वो जाकर वेजिटा को गोकू के साथ लड़ने को कहे। इतने वार से गोकू की हालत भी खराब हो चुकी थी। फ्रीजा कहता है कि अगर वो पहले से ही ड्रैगन बॉल से एटर्नल लाइफ मिल गई होती तो वो अब तक यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका होता, पर गोकू की वजह से फ्रीजा को काफी ह्यूमिलिएट होना पड़ा और जब से वो हर एक दिन फ्रीजा सिर्फ अपने रिवेंज के बारे में ही सोच रहा था। एक किक मारकर फ्रीजा गोकू को हवा में उछाल देता है और उसे पकड़ लेता है। फ्रीजा एक ब्लास्ट गोकू की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अब हमारी दुश्मनी खत्म होगी। जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि गोकू सही सलामत है। फ्रीजा भी अब थकने लगता है। वेजिटा कहता है कि गोकू जल्दी करे वरना वही आकर फ्रीजा को मार देगा। वेजिटा गोकू को उसके साथ स्विच करने को कहता है पर गोकू बार बार मना करता है। ये सब देखकर फ्रीजा का गुस्सा बढ़ जाता है। गोकू फ्रीजा को कहता है कि वो रेजरेक्ट हुआ और गोकू को इतना मारा भी है तो अब वो वापस क्यों नहीं चला जाता। फ्रीजा कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा जब विक्ट्री उसकी ही है। गोकू कहता है कि वो फ्रीजा को जल्द ही हरा देगा उसके गोल्डन फ्रीजा की वीकनेस की वजह से। फ्रीजा ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। फ्रीजा पूछता है कि ये वीकनेस है क्या, तो गोकू कहता है कि वो उसे जल्द ही दिख जाएगी। फ्रीजा इस पर जवाब देता है तो फिर तो उसे जल्द से जल्द गोकू को मारना होगा। गोकू पावर अप करने लगता है और कहता है कि वो फ्रीजा पर फुल फोर्स से अटैक करेगा। फ्रीजा भी पावर अप कर लेता है और गोकू को मारने की बात कहता है। दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर किक्स पंचेस मारते हैं और गोकू एनर्जी ब्लास्ट भी यूज करता है। फ्रीजा भी एनर्जी ब्लास्ट यूज करता है जो कि गोकू को हिट करते हैं। फ्रीजा गोकू पर अब भी भारी पड़ रहा था। सभी गोकू के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। गोकू पानी की तरफ गिरने लगता है पर फ्रीजा उसे किक मारकर जमीन पर फेंक देता है। फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में गोकू की तरफ बढ़ रहा है जो कि बेयरली खड़ा हो पा रहा था। फ्रीजा के पंच सीधा गोकू के सिर पर मारता है पर गोकू पर कोई असर नहीं होता। गोकू एक पंच मारता है और फ्रीजा बहुत दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर फ्रीजा भी काफी हैरान हो जाता है। फ्रीजा काफी थक गया था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो सोरबेट को कुछ बोलता है। गोकू उससे पूछता है कि इस एवोल्यूशन के बाद फ्रीजा सीधा यहीं आ गया था ना। वो आगे कहता है कि गोल्डन फ्रीजा फॉर्म उसका स्टेमिना जल्द ही ड्रेन कर देता है और अब वो गोकू को नहीं हरा सकता है। गोकू फ्रीजा को कहता है कि अगर फ्रीजा इस फॉर्म को अच्छे से सीखकर अर्थ पर आता तो आज गोकू हार गया होता। फ्रीजा अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। गोकू बताता है कि अब लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मल फॉर्म में आते ही फ्रीजा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गोकू आगे कुछ बोलता कि अचानक एक रे उसके आर पार हो जाती है। ये सोरबेट का काम था जिस पर फ्रीजा उसे शाबाशी देता है। फ्रीजा गोकू को फिर मारने लगता है। वो कहता है कि गोकू का केयरलेस नेचर उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रीजा उस घाव पर ही जोर से हमला कर रहा था और गोकू की हालत पर हंस रहा था। फ्रीजा एक एनर्जी बीम फायर करने ही वाला था कि एक ब्लास्ट उसकी तरफ आता है। वो गोकू से पीछे हट जाता है और वेजिटा माँ कहता है कि अब उसकी बारी है लड़ने की, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।